कि आईसीसी का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो आ गई है, और जो कि बहुत ही घटिया किस्म का अनाउंसमेंट है, जो कि हम सबको यही था कि यही सब कुछ होना है, क्योंकि आप सबको पता आईसीसी और बीसीसीआई ये एक है। जय शाह वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, इंडिया की सारी गवर्नमेंट बीसीसीआई में बैठी हुई है और इंडिया का प्रेशर है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के साथ इनकी नहीं बनती थी तो ये घटियापन करते थे। अब बांग्लादेश के साथ इनकी नहीं बनती, घटियापन जो है वो उन्होंने किया और बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, और स्कॉटलैंड की बिल्कुल फारिग और थकी हुई टीम को वो लेके आ गए, क्योंकि को देखते हुए, अपनी इज्जत को देखते हुए डिसीजन लिया, तो अपने वो डिसीजन पे कायम रहे हैं। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का राइट है, पाकिस्तान ने अपना राइट अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, वोट डाला। बाकी जो कंट्री ने नहीं डाला वोट, जो वो चाह रहे थे, जैसे एज पर शेड्यूल अनाउंस किया था उसी पे वर्ल्ड कप हो रहा। देखिए, क्रिकेट नहीं रुकती, चाहे प्लेयर चले जाएं, चाहे टीमें ना खेलें। वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप नहीं खेल रही तो क्या वर्ल्ड कप रुक गया? मुझे एक बात बताएं, हो रहा है ना। तो क्रिकेट चलती रहेगी, लेकिन इवेंट और फैंस इसमें आ रहे हैं कि क्रिकेट भी अब सियासत की नजर की जा रही है बेहतर तरीके से करते। बांग्लादेश उस वक्त शोर मचाता जब शेड्यूल नहीं बने हुए थे, पता था क्लैश चल रहा है इंडिया के साथ। उस वक्त जैसे हम लोगों ने अपना नहीं, नहीं, मौका मनवाया है वो ना, तो हमने वो किया तो ना। वो तो रिएक्शन आया है ना, मुस्तफिजुर वाले की सीन के बाद उनका रिएक्शन आया। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, कि उनका रिएक्शन भी इमोशनल था। उन्होंने जो नजीब, आईसीसी को इससे जो पहले डिमांड की है ना, अगर मैं एक सेकंड अगर मैं सुनिएगा, गलत उन्होंने नहीं जो हूँ, आईसीसी अगर में मैं डिमांड गलत की। नहीं हूँ, हाँ, बिल्कुल, अब मैं गलत नहीं हूँ। इससे पहले सीरीज भी तो होनी थी ना, इंडिया ने बांग्लादेश में जाना था, डिले हो गई थी ना। किस वजह से हुई थी? नहीं, इसी वजह से हुई थी ना। वो तो वहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट था ना, वो तो चेंज ऑफ फिर रिजीम के बाद। अभी वो तो फिर सेटलमेंट ही नहीं हो, तो बांग्लादेश का अलग तो इशू था। वो देखे लेकिन ना जो, वो। हाँ, बोले बोले, बात कंप्लीट करें। नहीं तो आप करे, मैं कह रहा हूँ कि अगर वहां पे उस वक्त हो रहा था ना, उनको पता था ये आने वाले टाइम पे ये चलेगा, तो वो, अब मैं क्या बोलूं यार, बांग्लादेश बेहतर देखिए, समझता जो उन्होंने ना उन्होंने डिसीजन लिया है। बांग्लादेश ने इसको, लेकिन पहली बात तो पाकिस्तान को बायकॉट करना नहीं चाहिए, पहली जाहिर है। चीज। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इंडिया में हमने जाके नहीं खेलना, एक चीज। लेकिन अगर हाँ, हमारी सरकार भी बोल देती है कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, फिर क्या होगा? वो, अभी मैं कोई वर्ड नहीं बोलना चाहता, अहमक लोग हैं जो बोलते हैं बगैर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप हो जाएगा। ब्रॉडकास्टर ना रोड पे आ जाएगा कि ये क्या बस हुआ। भाई, हम लोग नहीं, ऐसा अगर हमारे, क्यों हाँ, करें? पहली बात तो ये, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ठीक है, हमारा जहां पे राइट था हमने यूटिलाइज किया, वोट डाला, बाकी कंट्री ने नहीं डाला। बिल्कुल हमने अपना राइट कामरान, अच्छे आप तरीके से चेयरमैन यूटिलाइज पीसीबी ने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है भाई। मैं लेकिन वही कह लेकिन रहा हूँ, नहीं नहीं, ये मैं एक प्रेस बात कर रहा कॉन्फ्रेंस, हूँ। ये प्रेस यानी जी, कॉन्फ्रेंस पे, मैं कंप्लीट कर लूं बात प्लीज। हाँ सॉरी हाँ। सॉरी, वो हाँ, थोड़ा डिले आता है, देखिए, बोले बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो राइट है हमने यूटिलाइज किया, वोट डाला, ठीक है, बाकियों ने नहीं डाला। अब हमारा जो राइट था कि हमने हाइब्रिड मॉडल पे वर्ल्ड कप खेलना, वो हमने मनवा लिया आईसीसी से। हम इंडिया जाके नहीं खेल रहे, इंडिया नहीं आई, सारा कुछ हो गया। अब मेरे ख्याल से हम, बाकी सरकार हमारी जाए, चेयरमैन साहब जाने क्या बेहतर हो सकता है। लेकिन मैं, हमारा यहाँ तक इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाना नहीं बनता, ना सोचना बनता है, क्योंकि हमने अपनी सारी शर्तें मनवाई आईसीसी से। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि हमारे लिए तो इट इज सो फूलिश कि आप, वो सामने से हमको बोलेंगे भाई तुम्हारा तो न्यूट्रल वेन्यू ही चल रहा है, तुमको क्या हम्म तकलीफ है। उनका हम्म प्रॉब्लम, उन्होंने वो किया, तुमने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया। हाँ, वो सरकार कहते हैं, हम कहते हैं हमारी हुकूमत अगर कहती है हम मानेंगे, बिल्कुल वो जो कहेगी, बिल्कुल क्योंकि जाहिर मानेंगे। सी बात है, अब एक पॉलिसी है तो वो मानेंगे। लेकिन ये जो बासित भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो हमने पिछले कुछ दिन पहले भी देख लिया था कि ना यूएई के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला उनका था। जब खेलने के लिए आया तो उन्होंने वो दो चेयरमैन और साथ ले आए जिन्होंने कहा कि खेलना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि वजीर आजम डिसाइड करेंगे, तो वजीर आजम जब जवाब देंगे तो ही पता चलेगा। तो वो उन्होंने बॉल वहां डाल दी उस कोर्ट में ना, तो वो जो हुकूमत कहेगी हम वो फैसला एक्सेप्ट करेंगे। बट द पॉइंट इज कि हमने जो काम हमें करना था वो हमने कर दिया, इससे आगे हमें जाना नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। हाइब्रिड मॉडल, क्या पाकिस्तान ने अपनी शर्त मनवाई है? पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट पे तो एक्सेप्ट करवाया ना, कि अगर वो नहीं आते तो हम हर बार क्यों जा रहे हैं। अब पहले से नजीब डिसाइड हो जाए, भाई, वो भी ना आए नजीब हम भी भाई, ना आए। 2023 में वर्ल्ड कप हुआ, कहां पे हुआ? इंडिया में हुआ, हम गए थे। एक ही जगह पे हुआ ना,
जी जी, चैंपियंस ट्रॉफी एक जगह होनी थी, 2 जगह हो गई। बिल्कुल सही है। उससे पहले शेड्यूल अनाउंस था, ये 2026 का वर्ल्ड कप 2 मुल्कों में होगा। 2027 का वर्ल्ड कप कितने मुल्कों में होगा, पहले से शेड्यूल था। लेकिन बासित भाई पहले कोई किसी भी चीज पे ना हमको कोई गिव और टेक वाला सीन नहीं था। इस बार तो ये डिसाइड हो गया ना कि वो भी नहीं आएंगे, हम भी नहीं जाएंगे, खत्म हो गई बात ना। सही है ना। अब ये और बासित डिसाइड भाई हुआ आईसीसी मीटिंग में, ये डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान अपने मैच दूसरी जगह पे खेलेगा, ये डिसाइड हुआ सिर्फ, लेकिन शेड्यूल तो पहले से वो था। बासित देखो, भाई अगर अगर हाँ, यही बोर्ड बासित भाई यही बोर्ड अगर 2023 में होता ना तो वर्ल्ड कप भी न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाना था। मेरा ख्याल है चैंपियंस ट्रॉफी में फिर इंडिया आता, अगर यही बोर्ड होता हाँ, तो। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, यही बोर्ड होता 2023 में नकवी साहब होते, जैसे अभी बात बिल्कुल राइट पे वो करते हैं। लेकिन इस वक्त जो बात बांग्लादेश के साथ हमें जोड़ा जा रहा है ना कि वो नहीं खेलेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे, वो मुझे कोई सेंस नजर नहीं आती उसमें। हम लोगों को हमारा जो मौकफ हमने मनवाया, हम खेल रहे, नहीं तो हमने भी इन आउट इंडिया से होना था, मैच खेलना था, श्रीलंका आना था, इंडिया जाना था खेलने। उस वक्त ये बोर्ड होता तो डेफिनेटली ये वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल पे होता। इतना मुझे अंदाजा हो गया जो डिसीजन जो बातें हो रही हैं चेयरमैन के मुतालिक। लेकिन अभी यार मुझे नहीं समझ आती कि इतना इशू। ठीक है बांग्लादेश, ऑनेस्टली मुझे बड़ा बुरा लग रहा है एज ए क्रिकेटर, चाहे सही कोई भी बात है। टीम आउट हो ड्यूरिंग देखो, आईसीसी इवेंट, लेकिन ये अच्छा नहीं है क्रिकेट के लिए। आने वाला टाइम मुझे नजर आ रहा है कि अब बल्ले कम चलेंगे, बॉलिंग कम चलेगी, अब सीधे बट्टे ही नहीं। मोहसिन नकवी साहब ने बैकयार्ड का बोला ही नहीं। रोहित मियां, कभी आप भी नहीं पहले बोला अच्छी था, मैं तरह यही तो सुना कह रहा करो, हूँ। हाँ सुना करो। वो चेयरमैन पीसीबी हैं। दुनिया की कोई भी जगह हो ना, सरकार जो बोलती है वही चीज होती है। आपके मुल्क में जो सरकार बोलती है वो होता है, जो क्रिकेटर्स बोलते हैं क्या वो होता है? सरकार ने बोला शेक हैंड नहीं करना तो नहीं करे ना। तो आप ये बेकार बात कर रहे हो रोहित मियां, आप तो समझदार आदमी हो। उन्होंने कहा है मैं सरकार से पूछूंगा कि उन्हें कोई तहफुजात तो नहीं है, और उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं अपना प्लान ABCD सरकार को दूंगा। आप लोग पता नहीं क्या बातें फैला देते हो यार। तनुज कह रहे हैं ये जो आज बांग्लादेश के साथ हुआ ये कुछ पॉलिटिकल लोगों की जीत जरूर होगी पर क्रिकेट की सबसे बड़ी हार है, ये अब आगे ज्यादा नुकसान करेगा। कामरान बिल्कुल सही उनसे ये भी बोल दो ना, बिल्कुल सही। पॉलिटिकल लोग कौन, नाम भी तो लो यार। ये क्यों हो रहा है, या क्या किस वजह वो। से हो रहा है, पहले हाँ बताए ना। तनुज को ये पूछें कि क्या आज से कोई 5-6 साल पहले ऐसा कोई केस नजर आता था, कोई ऐसी बातें नजर आती थी? कुछ भी नहीं होता था। ये कहाँ से शुरू हुआ है? कौन अपना वोट बैंक बढ़ा रहा है, कौन अपनी सियासत चमका रहा है? ये तनुज को भी पता, पूरी दुनिया को भी पता। ठीक है आपका 80% 85% रेवेन्यू आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से सब कुछ चला रहे हैं, वो कुछ मेरे ख्याल से वेरी अनफेयर हो जाता है। उसको जरा डील जो भी है क्रिकेट की, जो भी इवेंट है, वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, चला सकते हैं। थोड़ी समझदारी, थोड़ी मैच्योरिटी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा। बांग्लादेश नहीं बाहर होनी चाहिए, कोई बीच का रास्ता आईसीसी को निकालना चाहिए था। हमने अपना प्रोटेस्ट किया, ठीक है, हमने बहुत पहले का किया। बांग्लादेश थोड़ा लेट हो गए, शेड्यूल अनाउंस हो गया, लेकिन फिर भी कुछ बेहतर हो सकता था, डिसीजन ले सकते थे, क्योंकि फैंस बांग्लादेश के भी बहुत हैं। बांग्लादेश भी टीम है यार, कोई ऐसे नहीं है, नेशन की टीम है, कोई क्लब की टीम नहीं है कि आप ऐसे इजीली बाहर निकाल दें। तो मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सही नजीब, बात है। सपोज एक मैं मिसाल दे रहा हूं, मतलब बीइंग ए क्रिकेटर ख्वाहिश तो नहीं है हमारी। सपोज अगर पाकिस्तान भी विड्रॉ कर ले, तो अभी तो एक टीम तो स्कॉटलैंड आई है, दूसरी कौन सी आएगी पाकिस्तान की जगह? हॉलैंड, अपना हांगकांग आएगी, कौन सी आएगी? बस जो भी यूएई नीचे और यूएई हांगकांग, हांगकांग जो भी उसके नीचे यूएई का तो है। रहेगा वो आ जाएगा ना। अच्छा, क्या वो जो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस फुल होते हैं, जो $1000 वाला टिकट, मतलब ब्लैक में जाता है $10,000 का, वो उस मैच में चला जाएगा क्या? क्या स्टेडियम फुल होगा? तो आईसीसी भी हर चीज सोचता है और हर चीज सोचेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान उसको क्रिकेट बोलेगा बेटा, आईसीसी बेटा ये नहीं होगा, तो आईसीसी वो बोर्ड, करेगा। पाकिस्तान भी सोचेगा ये सारी चीजें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ऐसे नहीं कि कह दे कि हमने नहीं खेलना।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो किया, लेकिन मेरा फिर वही बात है, मैं थोड़ा सा, शायद मुझे इतनी समझ नहीं है, चेयरमैन साहब बहुत एक मंजे हुए सियासतदान है, इतनी बड़ी सीट पे बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, वो बेहतर समझते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तक भी ये बात करने की जरूरत नहीं थी मुझे लगता है, क्योंकि हमारा तो शेड्यूल बना हुआ, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमने अपने मैच जाके कोलंबो में खेल के आ जाने हैं, चाहे एग्जैक्टली। सेमीफाइनल हो चाहे फाइनल हो। कामी आपने साथ भाई, दिया बांग्लादेश का, कामरान बिल्कुल मियां, दिया, वोट डाल दिया, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से मार्केट में ये बात आनी नहीं चाहिए थी, जरूर दें आप, लेकिन ये बात काम नहीं आनी चाहिए थी, जो मैं मीडिया कामरान पे अभी ऑफिशियली नहीं है, लेकिन ये मीडिया पे भी क्यों ये बात आई है कि पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा। कामरान मियां, दुनिया के हालात बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। आप देख रहे हो ना किस तरह मीटिंगें हो रही हैं, तो अल्लाह खैर करे भाई, मैं तो सीधी सी बात बोल रहा हूँ। कल के दुश्मन आज के दोस्त बने हुए, आज के दोस्त कल के दुश्मन, ये हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें अब सरकार ही करेगी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलते थे ना, भेजो, कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है अब। जी बांग्लादेश के पीछे लाके जी हम बाइकआउट कर देंगे। ओ भाई ये फिर मुझे बात बताओ, ये जो फिर आपको समझदार कौन आखेगा? कौन से लोग आपको समझदार बोलेंगे कि जी इसने तो बांग्लादेश के पीछे लाके जी बाइकआउट कर दिया? फिर तो पागल हुए ना आप लोग, फिर तो हम पागल हुए। फिर गोरे क्या बोलेंगे? गोरे या बाद वाले लोग क्या बोलेंगे? यार इन्होंने ना डर की वजह से छोड़ी यार, जैसा मैंने पहले बोला। दी गई, ठीक है, तो वहाँ की जो बदमाश जो है वो इंडिया के जो बदमाश पार्टियां हैं जो कि इस जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है इनके साथ मिले हुए होते हैं, तो उन्होंने धमकियां दी, तो जाहिर सी बात है, तो फिर कैसे बांग्लादेश की टीम अपनी पूरी टीम को भेज सकती थी? अब केस करते हैं या नहीं करते? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, अगर आपकी टीम नहीं है तो करना चाहिए, इसमें कोई जो है वो गलत बात नहीं है। शर्म मुझे आती है बाकी एशियन टीम के ऊपर, सीना कंट्री को तो आप छोड़ दो ना, उनको वो तो उन पे तो मुझे कोई इतबार ही नहीं है। जाहिर सी बात है, एक दौर होता था कि जी ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये सब हो गए, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ, वो जी सच का साथ दें, जो गलत है उस पर बात करें, मेरिट हम सुनते थे कि यार इन कंट्रीज़ में मेरिट का बड़ा ख्याल रखा जाता है, लेकिन मैं समझ गया हूँ बहुत अच्छे तरीके से, जब से ये आईपीएल आई, आईपीएल में पैसा आया, ठीक है, ये पागल हो गए, इनके क्रिकेट बोर्ड पागल हो गए, नीचे लग गए, थल्ले लग गए, पागल हो गए उनके चक्कर में, क्योंकि जाहिर बात उनके प्लेयर जाते हैं करोड़ों में बिकते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो कमीशन भी आता है। जाहिर बात, अब एक प्लेयर, अगर इन कंट्रीज़ का एक प्लेयर 24-24 करोड़ में, 20-20 करोड़ में बिकेगा, तो फिर उसके बाद क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा भी कमीशन की सूरत में आता है, तो जिसकी वजह से वो कभी भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि जो कि बिल्कुल उनको देना चाहिए था, चले उन्होंने तो नहीं दिया। मुझे शर्म आई एशियन कंट्रीज़ के ऊपर जो पाकिस्तान से हट के, क्योंकि पाकिस्तान तो स्टिल खड़ा हुआ उनके साथ, और पाकिस्तान तो बिल्कुल 100% साथ दे रहा है, बाकी जो कंट्रीज़ है वो उन्होंने भी साथ नहीं दिया, ठीक है। जाहिर सी बात हो, क्यों साथ देंगे? मुझे बताओ क्यों साथ देंगे? क्योंकि वो क्रिकेट बोर्ड जिनके प्लेयर्स आईपीएल के अंदर खेलते हैं, और एशिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के अलावा, सब वो गरीब हैं। गरीब मतलब पैसा है ही नहीं उनके पास इतना ज़्यादा, ठीक है। एशियन कंट्री में सिर्फ इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो कैसे क्या बोलते हैं, कह सकते हैं कि जी हम बांग्लादेश के साथ देंगे, अगली दफ़ा उनका आईपीएल में प्लेयर्स को नहीं लिया जाएगा। ये बदमाश बना हुआ है, ब्लैकमेल कर रहा है, ये बीसीसीआई हर जगह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसका सबसे अच्छा फैसला जो है एक तो पाकिस्तान ने किया, मैं आपको शर्त के साथ कह रहा हूँ। कभी आपने जिंदगी में ऐसा सुना है कि गवर्नमेंट या बांग्लादेश का बोर्ड जो है वो बूटी पी के सोया हुआ था, चिर्स पी के, फीम पी के सोया हुआ था कि जी उसको नहीं था पता जी हमारे प्लेयर्स इंडिया में सेफ है या नहीं है? ऐसे ही मुस्तफीज को ठुड्डा मार के बाहर किया गया। आपको बातें याद आ गई जी, वो बांग्लादेश तो सेफ ही नहीं है जी इंडिया में, वो बांग्लादेश तो जी बड़ी वो जी सिक्योरिटी कंसर्न्स आ गए हैं। सब तमाश भी नहीं है, ये बात मैं आपको जो सीधी बात बता दो। फिर मोहसिन नकवी ने एक और बात की कि जी हम बांग्लादेश के साथ हैं जी, बांग्लादेश, मैंने आईसीसी की मीटिंग में भी ये बात की जी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जिस तरह एक न्यूज आया है कि बांग्लादेश को रिप्लेस करा दिया है और स्कॉटलैंड को खिलाएगा T20 में, इसको लेकर तनवीर अहमद रो रही है क्योंकि क्यों खिला रहे हैं T20 में, और पैसा जिस तरह वसूल होगा पाकिस्तान से, और पाकिस्तान बोर्ड ने जिस तरह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है मोहसिन नकवी ने कि पाकिस्तान ने बॉयकॉट में खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप, इसके ऊपर ही तनवीर अहमद रो रही है।
और इसके ऊपर आप सबका राय क्या है नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।